हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ लॉ ऑफ इंडाइसेस। हम इन लॉज को पढ़ रहे थे और हमने इन 5 लॉज को अभी तक देखा है। इनके अलावा हम छठा लॉ, इसको हम डिटेल में इस पार्ट में कवर करेंगे। देखिए, इसमें हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 या 3 की पावर 7, इस तरह से हमने अलग अलग इंडाइसेस के बारे में पढ़ा। तो इनका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 8 और इसका आंसर क्या होगा? जो भी होगा। बट हमें अभी हमको देखना है, जैसे देखो यहाँ पे एक नंबर है 2, इसमें क्या मैंने मल्टीप्लाई किया 3, तो आंसर क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो इसमें हमको ये देखना है कि 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया। अब है ना, अगर मैं 6 मेरे को मिल गया, अब मेरे को 6 मिल गया, अब मैं 6 में ऐसा क्या करूं कि मेरे को फिर से 2 मिल जाए? वापस से मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को 2 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे को जैसे 2 के स्क्वायर किया, मेरे को 4 मिल गया, मैं 4 में ऐसा क्या करूं कि मेरे को फिर से 2 मिल जाए? या फिर अगर मैं देखूं कि 3 की पावर 3 अगर करे, वो क्या हो जाएगा? 27। तो मैंने 3 की पावर को 3 कर दिया और 27 मेरे को मिल गया। अब मैं 27 में ऐसा क्या करूं कि मेरे को वापस से 3 मिल जाए? अब यहाँ पर एक नया सिंबल हमारे पास आता है, देखिए इस तरह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, खासकर इंडाइसेस की हम जब बात कर रहे हैं तो हमको इस सिंबल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ये एक छोटी सी चीज़ है, इसका बस कुछ मतलब होता है। जैसे 2 into 3, तो इस इंटू का मतलब आपको याद करने में कितना टाइम लगा था? हमको ये बताया गया है कि 2 into 3 का मतलब क्या होता है? 6 होता है। और ये कैसे आता है? 2 को हम 3 टाइम्स से लिख देंगे ना, तो इसका मतलब 2 into 3 भी लिख सकते हैं, 6 हो जाता है। तो इंटू का मतलब हमने पता कर लिया था। इसी तरह से हमने प्लस सीखा, माइनस, डिवाइड, इस तरह से हमने सिंबल्स काफ़ी सीखे। तो इसी तरह से इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इस सिंबल के अंदर में आप जो भी लिखोगे ना, मान लो आपने यहाँ पे x लिख दिया, इस सिंबल को पढ़ते कैसे हैं वो हम देख रहे हैं। कि इसका मतलब ये होता है कि किसका स्क्वायर करें कि x आ जाए। देखिए, x की जगह अगर मैं रख दूं 4, तो इसको पढ़ेंगे कैसे कि किसका स्क्वायर करें कि 4 आ जाए। उसको कैसे पढ़ा था? किसका स्क्वायर करें कि x आ जाए। इसमें क्या पढ़ेंगे? किसका स्क्वायर करें कि 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 4 लिखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो 4 आएगा? 2 है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 3 की पावर 2, ये क्या होता है? 9 है ना। ये तो हमने देख लिया। अब मेरे को बताओ कि अगर मैं 9 के ऊपर ये सिंबल लगा दूं, इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि किसका स्क्वायर करे कि 9 आ जाए? 3 का। तो हमने क्या देखा? जैसे देखो, 2 में हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया ना। तो अब 6 से वापस 2 चाहिए, तो हमको कुछ ना कुछ नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वापस 2 मिल जाए। तो 2 में कुछ मल्टीप्लाई किया तो हमको 6 मिला, वापस हमको 2 चाहिए तो क्या करना है? 6 में कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। इसी तरह से अगर मैं 2 में 1 को प्लस करूं तो 3 आ रहा है। अब मैं 3 में ऐसा क्या करूं कि वापस 2 आ जाए? 3 में मेरे को -1 करना पड़ेगा। मैं अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को वापस वो चाहिए तो डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस कर रहा हूं और वापस मेरे को वो चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस अपोजिट हो गए। इसी तरह से अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं, किसी नंबर का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे को उसका रूट करना पड़ेगा। उसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ये इसका अपोजिट हो गया। अगर मैं 2 का स्क्वायर करके 4 आ रहा है ना, तो मेरे को 4 का अंडर रूट करना पड़ेगा। इसका आंसर वापस से 2 आ जाएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर करके 9 आ रहा है ना, तो 9 का फिर से स्क्वायर रूट कर दो, 3 आ जाएगा। अब इस सिंबल को बोलते क्या है? इस सिंबल का नाम होता है रूट। तो इस सिंबल का नाम होता है रूट। और हमने ये देखा कि अगर मैं 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ और 9 आ रहा है और मैं 9 का रूट कर दूं ना, तो मेरे को 3 मिल जाएगा। बिकॉज इस रूट का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे x लिखूं तो इसको पढ़ते कैसे? इसका मतलब होता है किसका स्क्वायर करूं कि x आ जाए। मतलब ये जो नंबर है, इसमें रूट के अंदर कुछ भी आप नंबर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे आप मान लो 36 आपने लिखा कि किसका स्क्वायर करें कि x आ जाए। x की जगह क्या है? 36। किसका स्क्वायर करूं कि 36 आ जाए? इसके लिए आपको बस थोड़ा सा स्क्वायर का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज मतलब याद होना चाहिए। डेट इज 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इस तरह से आपको कम से कम 10 तक तो याद होनी चाहिए। तो ये 9, 16, 25, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49। तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, किसका स्क्वायर करूं कि x आ जाए, इसका मतलब रूट 36, किसका स्क्वायर करूं कि 36 आ जाए, इसका आंसर हो जाएगा 6। तो किसी भी नंबर पे हम रूट लगा सकते हैं और जरूरी नहीं है कि 36 ही हो, यहाँ पे अगर 30 भी आ जाए, देखिए 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 आ रहा है, 6 का स्क्वायर कर रहे हैं 36 आ रहा है, इसका मतलब 30 अपन को अगर आंसर लाना है यहाँ पे 25 और 36 के बीच में 30 आता है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट कुछ नंबर होगा, उसका मैं स्क्वायर करूंगा ना तो वो 25 और 36 के बीच में आएगा, मतलब 30 का जो अंडर रूट होगा ना वो 5 पॉइंट समथिंग होएगा। तो हमने देखा कि रूट का बेसिकली मतलब क्या होता है, और एक्चुअल के अंदर इसका नाम रूट नहीं, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो क्या और भी तरीके के रूट होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। जैसे हमने देखा कि स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है, इसी तरह से और भी रूट होते हैं। जैसे एक और रूट होता है, मैं आपको बता दूं, डेट इज क्यूब रूट, और इसका सिंबल होता है इस तरह से। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है वो उसका मैं मतलब बताता हूँ। पहले अपन देखते हैं क्यूब रूट क्या होता है। दैट इज, देखो जैसे हमने देखा कि 9 का हमने ये स्क्वायर रूट किया ना, तो हमको क्या मिल रहा है 3। इसका मतलब क्या था कि मैं किसका स्क्वायर करूं कि मेरे को 9 मिल जाए, तो वो 3 हो गया। इसी तरह से मैं किसका क्यूब करूं, क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। जैसे हम 2 का स्क्वायर होता है ना, जैसे 2 की पावर 2 करें या 4 की पावर 2 करें तो पावर 2 को अपन स्क्वायर भी बोलते हैं। इसी तरह से हम पावर 3 को क्यूब भी बोलते हैं। तो किसका 3 का क्यूब क्या हो रहा है 27। इसी तरह से 27 अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, इसका हम कैसे पढ़ेंगे कि किसका क्यूब करूं कि 27 आ जाए, मतलब किसकी पावर 3 करूं कि 27 आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। इसके लिए हमको क्यूब रूट याद होने चाहिए। डेट इज 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3। इनका आंसर क्या होगा 1, इसका 8, इसका 27, इसका 64, इसका 125, इसका 216। तो इस तरह से ये क्यूब यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अगर हमको ये क्यूब ध्यान होंगे ना, तो इसमें देखो 27 का क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट, इसको मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसको पढ़ते कैसे हैं, अगर यहाँ पे मान लो x आ जाए, यहाँ पे भी x आ जाए, तो इसको हमने कैसे पढ़ा था कि किसका स्क्वायर करूं कि x आ जाए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि किसका क्यूब करूं कि x आ जाए। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि किसका क्यूब करूं कि 27 आ जाए 3 का। इसी तरह से हम देख सकते हैं ये जो हमने पैटर्न पढ़ा है ना, इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि हम हर बार पावर बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं इस सिंबल के यहाँ पे 4 लिख दूं तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि किसकी पावर 4 करूं कि x आ जाए। यहाँ पे देखिए हमने क्या करा कि किस नंबर की पावर मैं 3 कर दूं कि 27 आ जाए। 3 की पावर 3 करोगे तो 27 आएगा। इसमें किस नंबर की पावर 2 करूं कि 9 आ जाए। इसी तरह से इसको क्या पढ़ेंगे कि किस नंबर की पावर मैं 4 करूं तो x आ जाए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 की पावर 4 आप कर दो, क्या होता है 16 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 16 रखूँ ना और यहाँ पे इस तरह से 4 लिख दो तो इसका मतलब हो जाता है 2। ये एक सिंबल है, मैथ्स में एक तरीका है, जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, उसी तरह से रूट, और रूट के अंदर यहाँ पे 4 लगाओ, 3 लगाओ, उस हिसाब से इसका मतलब बदल जाता है। अगर हमको किसी की पावर करने से 2 के स्क्वायर करा तो मेरे को 4 मिल रहा है, 4 का मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को वापस 2 मिले। अगर मैं 3 की पावर 7 कर रहा हूं तो मेरे को जो भी चीज मिल रही है, मान लो मेरे को x मिल रहा है, तो मैं x का ऐसा क्या करूं कि वापस से मेरे को मिल जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर 3 की पावर 7 मेरे को x मिल रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा इस तरह से कि मैं किसकी पावर 7 करूं कि x मिल जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर 3 की पावर 7 x के इक्वल है तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं। तो हमने सारी चीजें देखी और इसमें हमने एकदम क्लियरली यहाँ पे समझा है। फाइनली हमको ये चीज मिल गई। इसके अंदर क्या है, इसका मतलब क्या है कि मैं एक ऐसा नंबर है कि किसकी पावर मैं a करूं, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर मैं a करूं और मेरे को आंसर b मिल जाए। तो उसका आंसर हमने यहाँ पे c लिखा है। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे कि c की पावर, एक वो ऐसा नंबर है कि c की पावर a करूं तो मेरे को b मिल जाए। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, किसी की भी पावर 0 1 ही होता है। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64।
तो ये जो हमको मिल रहा है इसको हम रिवर्स में कैसे देख सकते हैं कि 2 पे ऐसा क्या करूं मेरे को 2 मिल जाए, 4 पे ऐसा क्या करूं कि फिर से 2 मिल जाए, 8 पे ऐसा क्या करूं कि फिर से 2 मिल जाए, 16 पे ऐसा क्या करूं कि फिर से 2 मिल जाए। इस तरह से हमको वापस से 2 अगर चाहिए तो इन सारे नंबर्स पे क्या करना चाहिए, उसका जवाब क्या है अपने पास, रूट। अब वो रूट भी कौन कौन से टाइप के, जैसे देखो अगर मेरे को 4 से वापस 2 चाहिए तो मैंने इसका स्क्वायर रूट कर दिया, इसका नाम होता है स्क्वायर रूट। और अगर मेरे को 8 से वापस से मेरे को 2 चाहिए तो मेरे को इसका क्यूब रूट करना होगा। मतलब 8 को वापस में अगर इस तरह से क्यूब रूट कर दूंगा कि भाई किसका क्यूब करूं, किसकी पावर 3 करूं कि 8 आ जाए 2 की, किसकी पावर 2 करूं कि 4 आ जाए 2 की। यहाँ पे हमको एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे देखिए ये जो आगे वाले सिंबल है पहले इनको देखते हैं, किसकी पावर मैं 4 करूं कि 16 आ जाए, 2 की पावर 4 16 होता है। इसको क्या पढ़ेंगे, किसकी पावर 5 करूं कि 32 आ जाए 2 की पावर, किसकी पावर 6 करूं कि 64 आ जाए वापस से 2 की पावर। तो आप देख रहे हैं हम इसको किस तरह से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 17 फिर यहाँ पे लिख दूं 131, मतलब किसकी पावर 17 करूं, x कोई एक नंबर है जिसकी पावर मैं 17 करूं और मुझे 131 मिल जाए। ये भी जरूर कोई ना कोई नंबर होगा। इसको हम कैलकुलेटर्स में सॉल्व कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है, या फिर किसी और तरीके से। बट हम यहाँ पे अभी बस ये सीखना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी पावर में 17 करूँ ना तो 131 आ जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। और यहाँ पे हमको एक और चीज यहाँ पे देखनी है कि जैसे देखे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 4 5 6, बट यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा है। वो क्यों नहीं लिखा है, इसका एक बेसिकली मैथ्स में हम जनरली इसको बार बार यूज करते हैं, तो हर बार 2 लिखना ज्यादा जरूरी नहीं समझा। जैसे हम यहाँ पे 7x लिखा है, तो हम अगर x के आगे 7 है तो इसका मतलब क्या होता है 7 इंटू एक्स। बट अगर हमको 1x लिखना है, मतलब सिर्फ x भी लिख सकते हैं, इसके आगे हम 1 को जनरली डिनोट नहीं करते, क्योंकि हम अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम मान लेते हैं वहां पे 1 है। इसी तरह से अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो अब 2 लिखो या फिर +2 लिखो एक ही बात है, क्योंकि अगर सिर्फ 2 भी लिखा हुआ है ना तो हम मान लेते हैं अगर माइनस नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ये प्लस ही है। तो इसी तरह से स्क्वायर रूट या जो रूट वाली चीज होती है ना, इसके अंदर क्या होता है कि अगर स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 को जनरली लिखा नहीं जाता है। वैसे हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दिया कि किसकी पावर 2 करूं कि 4 आ जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। बट जनरली यहाँ पे 2 लिखते नहीं, क्योंकि हम ज्यादातर 2 को यूज करते हैं। तो हमने देखा कि रूट का बेसिकली मतलब क्या होता है। अब हम अपने लॉ ऑफ इंडाइसेस पे चलते हैं कि जैसे देखिए अगर कहीं पे भी है ना इस तरह से दे रखा हो x की पावर m और उसके ऊपर रूट लगा के यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी पावर फ्रैक्शन में आएगी, वो कैसे आएगी वो हम अभी देखते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3 की पावर 4 81 होता है। तो अभी हमने देखा 81 में ऐसा क्या करूँ कि वापस 3 मिले, मैं यहाँ पे 81 लिखूंगा, उस पर रूट लगा दूंगा। जब भी पावर का इनवर्स करना हो ना, जैसे हमने देखा था प्लस का इनवर्स माइनस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, इसी तरह से अगर कोई पावर लगी हुई है तो उसका हम रूट कर देंगे। तो इसी तरह से 81 का रूट कर दिया, और यहाँ पे रूट में क्या लिखूं, यहाँ पे 4 लिखूंगा कि किसकी पावर 4 करूं कि 81 आ जाए। 3 की पावर 4 करें तो 81 आएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इसी को एक तरीका होता है लिखने का कि हम जैसे हम लिखते हैं ना 2 की पावर 3, इसी तरह से हम इसको भी पावर में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 81 की पावर 1/4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमको सीखने के लिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 81 की पावर 1/4। इसमें हमको कुछ नया नहीं सीख रहे हम, इसमें बस कुछ अलग अलग चीजें देख रहे हैं, इसको किस अलग तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि ये जो रूल्स रेगुलेशन है, ये सारे जो मैथ्स में बेसिक हमको अगर पता होगा तो हमको और चीजों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 81 की पावर 1/4 लिखी है, तो यही वो फ्रैक्शनल पावर है। हमने जैसे पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल देखा था कि 7 की पावर 2.5 लिखी थी। इसको हम कैसे सॉल्व किया था, 2.5 को क्या कर सकते हैं हम, डेसिमल अगर हटा दे तो यहाँ आ जाएगा 10, और ये 5 और 2 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5/2। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 5/2। तो ये जो फ्रैक्शनल पावर आ रही थी ना, यही इसका मतलब होता है। अभी हमने इसका मतलब तो एकदम अच्छे से समझा था, और इसी को दूसरा तरीका होता है लिखने का, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लो किसी की भी पावर है, कोई x एक नंबर है, उसके अंदर यहाँ पे इस तरह से लिखा और यहाँ पे मान लो लिखा है 17, मतलब किसकी पावर 17 करूं कि x आ जाए, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/17।
यही एक दूसरा तरीका होता है। इसी रूट को लिखने का एक तरीका होता है फ्रैक्शनल पावर। रूट और फ्रैक्शनल पावर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, अगर हमको कोई भी नंबर दे दो, आप मान लो आपको दिया हुआ है 39 की पावर 1/7, इस तरह से आपको लिखा है, तो आप इसका आंसर क्या, इसको आप रूट में कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे 7 लिख दो, रूट लगा दो, अंदर 39 लिख दो, क्योंकि अगर इसका मतलब ये हो सकता है तो इसी का रिवर्स मतलब ये भी तो हो सकता है। इसी तरह से हमको अगर 39 की पावर 1/7 दिया है ना, तो हम वापस रूट में इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि रूट और फ्रैक्शनल पावर रिलेटेड होते हैं। इस तरह से उसको अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं 7 की पावर 5/2। ये हमको समझ में आ गया ना, तो हम इस फ्रैक्शनल पावर को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है 7 की पावर 5/2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 7 यहाँ पे रहने दो और पावर में अपन कुछ चेंजेस करेंगे। 5/2 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 1/2 कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और अभी आपने क्या देखा था, अगर इस तरह से पावर के ऊपर पावर होती है उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो इसी तरह से इस मल्टीप्लाई वाले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 की पावर 5 और इसकी पावर में कर सकता हूँ हाफ। अगर मैं इसको वापस से सॉल्व करूंगा तो यही आएगा ना, इस तरह से ब्रैकेट बना हुआ है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके ऊपर पावर लिखी हुई है यहाँ पे हाफ, तो यहाँ पे 5/2 वापस से हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अब आप ये देखिए ये एक नंबर है। अभी हमने देखा था कि जैसे 4 की पावर अगर मैं 1/3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 लिख दूंगा और यहाँ पे 4 लिख दूंगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी में अगर हम इसको एक नंबर माने, 7 की पावर 5 है, हमको पावर वाला भी कुछ नहीं देखना, अपने को सिर्फ देखना 7 की पावर 5 एक नंबर है, हमको सिर्फ इससे मतलब है 1/2 से। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 7 की पावर 5 और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, बट हम जनरली 2 लिखते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 की पावर 5 और उसका स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये और ये सेम चीज है, हमको यही देखना था फ्रैक्शनल पावर में। जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7 की पावर 1.2, कुछ भी पावर हो सकती है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो 7 की पावर 1.2 है, तो 1.2 को मैं क्या कर सकता हूँ, 1.2 में से डेसिमल अगर हटाऊं तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 6 जा 2 5 जा, तो ये क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 6/5। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 7 की पावर 6 और उसके ऊपर लिख देता हूँ 1/5, क्योंकि अगर इसको वापस सॉल्व करेंगे ना, देखो 6 और 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 6/5। तो 7 की पावर 6 ये एक नंबर है और उसकी पावर 1/5 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 6, इस पे रूट लगा दो और यहाँ पे 5 लिख दो। इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे, इसको अगर अपन वापस से सॉल्व करेंगे तो वापस इस तरह से आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि किस तरह से हमने यहाँ पे 7 की पावर 5/2 को इस तरह से लिखा है। बस इन दोनों में फर्क ये है कि हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है और यहाँ पे 2 नहीं लिखा है। यहाँ पे जो 1/2 है तो यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जनरली हम 2 लिखते नहीं है, होगा तो सही वैसे वहाँ पे, बट जनरली हम इसको बार बार यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, इसलिए जनरली इसको लिखा नहीं जाता। तो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। 7 की पावर 1.2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसी तरह से आप इस छठे लॉ को अगर समझो कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर x की पावर m दे रखा है और यहाँ पे पावर n लगा, यहाँ पे रूट के अंदर n लिखा हुआ है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी को हम समझते हैं। तो इसमें देखिए हमने क्या किया, 7 की पावर 1.2 को इस तरह से लिखा है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ 5, यहाँ पे 7 और इसकी पावर 6, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 6/5। एक्चुअल में इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, 7 की पावर 6 एक नंबर हो गया और 5 इस तरह से रूट लिखा हो, तो इसका मतलब होता है 1/5। कहीं पे भी ऐसे कहीं पे भी रूट लगाओ ना, जैसे यहाँ पे y लिखा हुआ है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है और x लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, y की पावर 1/x। बस इस तरह से 1/अपॉन कर दो, 1/1/1/1, यही अपने को करना होता है। कहीं पे भी अगर अपन यहाँ पे जैसे 6/5 आया था, या फिर जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखिए 7 की पावर 6 और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो अगर है ना यहाँ पे ऐसे लिखा होता 8 लिखा होता और इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 9, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 8 की पावर 1/9। अब यहाँ पे ये अपनी गलती थोड़ी है, यहाँ पे 8 की जगह क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे 7 की पावर 6, ये एक नंबर हो गया, ये एक नंबर था, इसके क्या कर दूंगा 1/5, यहाँ पे 1/5 कर दिया, जैसे उसमें क्या था 9 को 1/9 लिख दिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 1/5 और ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 6/5। तो हमने इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
तो हम इस नंबर में देखिए, अब हम इसको समझ सकते हैं ये लॉ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे n लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे m लिखा है। तो इसको आप पहले आप खुद बताइए इसको क्या लिख सकते हैं। ये x की पावर m जो है ना वो एक नंबर है, इसका हमको कोई मतलब नहीं है, ये नंबर हमने ऐसा कैसे लिख दिया। अब n अगर इस तरह से रूट में लिखा हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/n ऐसा हो जाएगा। और इसका अगर पावर पे पावर आ रही है तो फोर्थ लॉ अपने को क्या कहता है, अगर पावर के ऊपर पावर आ रही है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इस तरह से ब्रैकेट बना हुआ है तो ये हो जाएगा x की पावर m इंटू 1/n इज इक्वल टू x की पावर m/n। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यही अपना 6th लॉ था, हमने इसको बिल्कुल डिटेल से समझा, एकदम अच्छे से समझा। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हमने ये सारे इंडाइसेस से रिलेटेड जो 6 लॉ देखे, इसके अलावा हम और चीज देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर किसी तरह से जो नंबर हो ना, दैट इज देखो ये अगर एक्स वाई की पावर m दे रखी है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक्स वाई की पावर m अगर दी हुई है, दैट इज इसका मतलब क्या है, 2 इंटू 3 की पावर अगर 4 लिखी हुई है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो 2 इंटू 3 का मतलब 6 हो जाएगा, तो इसकी पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये क्या हो जाता है 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3, इस तरह से 4 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 कितने बार आ रहा है, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 2 4 बार आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं 2 की पावर 4, और 3 भी 4 बार आ क्या कर सकते हैं 3 की पावर 4। तो यहाँ पे देखो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, 2 इंटू 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 3 की पावर 4 आ रहा है, तो हम डायरेक्टली भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्स वाई ऐसे कोई भी दो नंबर है उसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m, इसका ये मतलब हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम x बाई वाई की पावर m अगर करें, जैसे अगर यहाँ पर आ जाए, ये इसी को ले लेते 3/2 की पावर अगर अपने को 4 मिल रही है ना, तो इसको अपने क्या कर सकते हैं 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। इसको भी हम अगर हम इस तरह से डिटेल में सॉल्व करेंगे, मान लो कोई इजी नंबर हम लेते हैं, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2, इसकी पावर मान लें अपने को दी हुई है 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/2 क्या होता है 2, इसका क्यूब, इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बट हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/2 इंटू 4/2 इंटू 4/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं अगर हम इस वाले लॉ को जानते हो कि 4/2 की पावर अगर 3 दी हुई है तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो ये दो और एक्स्ट्रा चीजें थी हमको ये जानने को मिली लॉ ऑफ इंडाइसेस के अलावा। और फाइनली हम यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे अगर इस तरह का कोई भी नंबर हो, हम जानते हैं ये जो पावर होती है इसको इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, और अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए डेट इज x की पावर y इज इक्वल टू 5 की पावर 3 दे रखा है ना, तो इस कंडीशन में हमको बेस, जैसे यहाँ पे इन दोनों को हम क्या कहते हैं बेस कहते हैं, तो इस कंडीशन में y की वैल्यू 3 हो जाएगी और x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर हम इनको इक्वेट करना चाहते हैं ना, तो हमको हमेशा इसी तरह का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू 5, हमेशा बेस के इक्वल होता है और पावर हमेशा पावर के इक्वल होती है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और बाकी हम किसी न्यूमेरिकल में भी और अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से इसको यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने पावर के बारे में, इंडेक्स के बारे में या एक्सपोनेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल से हर एक चीज एकदम अच्छे से समझी। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको 2 वीडियो में हमने डिवाइड किया। तो इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मैथ्स के इस तरह के बेसिक से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट को सॉल्व करने के लिए और इस तरह की वीडियोस को आगे देखने के लिए इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।